हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल फाइनली आपका पेपर है 6th सेमेस्टर के सेकंड पेपर का फिजिक्स का भाई, ठीक है। और बहुत सारी वीडियोस हमने पहले भी बना रखी हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो यहीं पे पीडीएफ भी अवेलेबल है, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc पे। फिलहाल आखिरी 51 यानी 51 क्वेश्चन आपको और देने वाले हैं। पहली बार देख रहे हो तो पहले ये 51 क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। ये आखिरी वीडियो बनाने का मतलब ये होता है आपसे एक इंटरेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन ये देखो, फिर जितनी वीडियोस हमने और दे रखी हैं उन सारी वीडियोस को देख डालो, उनकी पीडीएफ को पढ़ डालो और जाके पेपर में गोले रंग आओ मेरे भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन, वाई पैरामीटर्स कैन बी डिटरमाइंड, यानी वाई पैरामीटर्स को हम लोग कब कैलकुलेट कर सकते हैं? जब इनपुट और आउटपुट सर्किट दोनों कैसे हो, शॉर्टेड हो भैया, ठीक है। जब दोनों के दोनों शॉर्टेड होंगे तब वाई पैरामीटर को कैलकुलेट कर लेंगे। इसी वजह से वाई पैरामीटर्स को क्या कहते हैं? शॉर्टेड पैरामीटर्स कहते हैं, या फिर एडमिटेंस पैरामीटर्स भी कहते हैं। कई बार ऐसे पूछ लेगा, वाई पैरामीटर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इन्हें शॉर्टेड पैरामीटर्स कह सकते हो या फिर एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं। द डायमेंशंस ऑफ HR एंड HF, यानी जो HR है HF है, ये कैसे होते हैं? तो इनकी कोई भी बीमा नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस होते हैं। करंट गेन भैया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होती है? तो करंट गेन कॉमन कलेक्टर के लिए हमेशा मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है भाई, ठीक है। द रेशियो ट्रांस कंडक्टेंस GM की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? तो GM की वैल्यू HFE अपॉन HIE के बराबर होती है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन्ड बाई शॉर्टेड सर्किट? शॉर्टेड सर्किट क्या होगा? करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसे हम लोग शॉर्टेड सर्किट कहते हैं। भैया यहां पर एक सिंबल दे दिया है, B1 है, B2 है, सरल भाषा में दो बेस हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार का जो जंक्शन होता है, कुल मिलाकर इस प्रकार का जो सिंबल आपको दे रखा है, ये UJT यानी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का दे रखा है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है? पूरे के ऊपर ऐसे करके बार टाइप लगा होगा, A प्लस B के ऊपर अलग अलग करके लिखोगे मेरे भाई, तो प्लस गायब होकर डॉट हो जाएगा और दोनों के ऊपर अलग अलग बार हम लोग लगा देंगे। ये यहाँ पर और गेट दे रखा है, और अगर इसके ऊपर ऐसे करके आपको एक लाइन और दिख जाए तो इसे X और गेट बोल देते हैं भाई, ठीक है। विच गेट इज इक्विवेलेंट टू एन इन्वर्टर? कौन सा गेट इन्वर्टर के इक्विवेलेंट होता है? तो नॉट गेट होता है। यहां पर मेरे भाई एक सर्किट दे रखा है, ठीक है, कि इधर एक इनपुट है, एक आउटपुट है, बीच में A और B आपको दो दे रखे हैं भाई। यहां से इनपुट जा रहा दो A और B में, और आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा, तो ये और गेट है भाई, ठीक है। और गेट का सर्किट आपको दे रखा। फिर भाई है डी मॉर्गन थ्योरम, यहां पे लगा देंगे A प्लस B प्लस C के ऊपर बार लगा हुआ, किसके बराबर होगा? तो तीनों के बीच में डॉट आ जाएगा, A बार डॉट B बार डॉट C बार भाई, ठीक है। LED का पूरा नाम क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड होता है। फ्लिप फ्लॉप काहे के बने होते हैं? तो फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करा जाता है लॉजिक गेट्स के लिए, लॉजिक गेट से बने होते हैं। फ्लिप फ्लॉप होता क्या है? मेमोरी एलिमेंट होता है। SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जो होता है SCR, उसे कभी कभी क्या कह देते हैं? तो भैया उसे थायरिस्टर भी कह देते हैं। नॉट गेट इज यूज्ड इन, नॉट गेट को हम लोग एज अ रेगुलेटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एज अ रेगुलेटर नहीं, रेगुलेटर में इस्तेमाल कर लेते हैं। एज अ रेगुलेटर तो जेनर डायोड को इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। द कंडक्टिविटी का जो फार्मूला है वो क्या होता है सेमी कंडक्टर के लिए? तो सिग्मा बराबर NE म्यू E प्लस का PE म्यू N होता है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए भैया क्या रिलेशन है? तो म्यू बराबर होता है VD अपॉन में E। VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, अनुगमन वेग जिसे हिंदी में कहा करते थे। व्हाट इज बैंड गैप? सिलिकॉन के लिए बैंड गैप कितना होता है? 1.12 EV होता है। किस तरीके की अशुद्धि मिलाते हैं? P टाइप का अगर सेमी कंडक्टर बनाना है तो P टाइप में संयोजकता 3 वाली अशुद्धि मिलाते हैं, N टाइप में 5 वाली मिलाते हैं। जिन्होंने पूरी प्लेलिस्ट देखी हुई है ये सब पहले ही बता चुके हैं। एक सिंबल दे रखा है, ये भी बता चुके हैं। अगर बाहर की तरफ एरो है तो ये N टाइप है भाई, ठीक है। NPN है मतलब, ठीक है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ NPN है भैया? अगर ये बाहर की तरफ है तो ये NPN है, अगर ये एरो अंदर की तरफ होता तो ये PNP ट्रांजिस्टर होता। इन विच वोल्टेज गेन किसमें मैक्सिमम होता है? तो कॉमन एमीटर में वोल्टेज गेन सबसे ज्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज द हाईएस्ट इनपुट इंपीडेंस? किस डिवाइस में इनपुट इंपीडेंस सबसे ज्यादा होता है? तो मॉसफेट में होता है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में भैया अभी आपको पता है एक एमीटर होते हैं, दो बेस होते हैं, अभी ऊपर हमने बना के दिखाया था B1 B2। द इनपुट गेट करंट ऑफ अ JFET की जो इनपुट गेट करंट होती है कैसी होती है? बहुत कम यानी नेग्लिजिबली स्मॉल होती है। वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हाईली नॉन कंडक्टिंग लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड की जो है लेयर होती है किसके बीच में? गेट और सबस्ट्रेट के बीच में, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आ गया फेट के लिए म्यू बराबर होता है RD इंटू GM, आपको रिलेशन पता होना चाहिए। एन चैनल एनहेंसमेंट मॉसफेट क्या है भैया? एक सिंबल यहाँ पे रखा है, ये गेट है, ड्रेन है, सोर्स है मेरे भाई, ये सबस्ट्रेट है भाई, ठीक है। इसी के बीच में ऑक्साइड की लेयर वगैरह होती है, इसी वजह से क्या होता है वैल्यू उसकी ज्यादा हो जाती है मॉसफेट के लिए।
मॉसफेट को कभी कभी क्या कहते हैं, इंसुलेटेड गेट फेट भी कहते हैं। इफेक्ट मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भाई, ठीक है। जेफेट हैज द डिसएडवांटेज, जेफेट का क्या डिसएडवांटेज है, तो स्मॉल गेन बैंड विड्थ प्रोडक्ट, यानी इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा स्मॉल गेन बैंड विड्थ होगी उसकी भाई, ठीक है। इन एलसी फिल्टर, किसी एलसी फिल्टर के लिए रिपेल फैक्टर कितना होता है, तो इंक्रीजेस विद लोड रेजिस्टेंस, जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाओगे वैसे वैसे रिपेल फैक्टर भी बढ़ता जाएगा। उसके अलावा स्टेबिलिटी फैक्टर S बराबर डेल IC अपॉन डेल ICEO होता है। मैक्सिमम इफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब एक ही लगा हुआ होगा तो हाफ वेव के लिए 40.6 होती है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 81.2 होती है, पहले भी बता चुके हैं प्लेलिस्ट के अंदर मेरे भाई, ठीक है। हाईएस्ट आउटपुट इंपीडेंस आपको कम मिलेगा, तो कॉमन बेस में यानी CB एम्पलीफायर में आपको हाईएस्ट आउटपुट इंपीडेंस मिल जाएगा। विच ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स, किन ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करा जाता है डिजिटल सर्किट्स में मेरे भाई, तो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन, डिजिटल सर्किट्स में जब इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन के बीच में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर अ ट्रांजिस्टर IC बराबर बीटा IB प्लस ICEO होता है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। किसी हाफ एडर के लिए टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स कितने होते हैं, 2 और 2 होते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट, मल्टीप्लेक्सर में कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं, सब बता चुके हैं। ASC, ठीक है। सेकंड इज क्या है, एक किस प्रकार का कोड है ये, तो एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इन पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम लॉजिक गेट भैया कैसे होते हैं, हायर वोल्टेज लेवल होता है, जितने भी लॉजिक स्टेट होते हैं। फुल एडर क्या करता है, 3 बिट्स को जोड़ देता है, विच इज नॉट अ बेसिक लॉजिक गेट। नैंड गेट जो है वो बेसिक लॉजिक गेट नहीं है। बेसिक लॉजिक गेट कौन है, नॉट है, एंड है, और है। नैंड तो यूनिवर्सल हो जाएगा, लिख भी दिया है, विच इज अ यूनिवर्सल गेट, तो नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट होते हैं। विच ऑफ दीज गेट्स कैन हैव ओनली वन इनपुट, किसमें केवल एक इनपुट होता है, नॉट गेट में। अ सिंगल फ्लिप फ्लॉप इज इक्विवेलेंट, फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल काहे में करेंगे, सर्किट में मेरे भाई ये डिवाइड कर देगा 2 पार्ट में, डिवाइडेड बाई 2 में हो जाएगा भाई, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2 होता है। डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का 16 होता है भाई, ठीक है। हम अलग से भी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे रहे हैं, उसे देख डालो। इसकी PDF तुरंत अभी शेयर कर दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल BD Guide BSc पे। एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो यहीं पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो भी मॉडल ले रखा है एक बार उसे पलट लो मेरे भाई, 75 विकल्प ही हैं, जाके गोला अच्छे से लगाओ जाके। फिलहाल अब कुछ नए अनाउंसमेंट लेके आएंगे, सारी चीज़ें जो भी हैं, जिस भी तरीके इधर हमारे घर में काफ़ी खिच्चू मचा रहा, तो फिलहाल आपके एग्जाम हमने जैसे जैसे करके निपटवा लिए। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।